फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं, पांचवा चैप्टर कर रहे हैं हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी वाला। उसमें हमने 5.2 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं हमारे पास। क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है या नहीं, हमें ये बताना है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, एपी दी हुई है। हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म -150 आएगा, मतलब एन का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दिया हुआ है, एपी इज 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो पहला पद हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 11, कॉमन डिफरेंस सारवंतर क्या है अपने पास 8 - 11 कितना हो जाएगा -3। तो हमें बताना है कि कौन सा पद -150 है। तो हमने मान लिया ए एन क्या है, माइनस का 150। ए एन कंसीडर ए एन इज -150। ए एन का हमने फॉर्मूला लगा दिया। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, a प्लस n -1 d बराबर में कितना हो जाएगा -150। तो a की वैल्यू कितनी है, a का मान कितना है 11, हमने पुट कर दिया, यहाँ रख दिया। d का मान कितना है -3, d का मान हमने गुना में मल्टीप्लाई में रख दिया -3 और बराबर में क्या हो गया -150। 11 को उधर ले गए तो -150 में से -11 कितना हो जाएगा हमारे पास -161 161। यहाँ है -3 गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। -3 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो -161 बटा में -3, माइनस से माइनस कट गया 161/3। 1 को उधर ले जाएंगे राइट साइड पे, 1 को हम उधर ले गए, कितना आ जाएगा 161/3 जमा 1। तो हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर। तो एलसीएम लेकर हमारा आंसर आ गया 164/3। हमारा आंसर आ गया 164/3। लेकिन 164/3 हमारे पास क्या है, एन का मान हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर। तो एन की वैल्यू हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आई। तो -150 दिए गए एपी का पद नहीं है। -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। आप 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद आपको क्या दिया हुआ है 38, 16वां पद आपको दिया हुआ है 73। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें दिया हुआ है, हमें A31 फाइंड आउट करना है। हमें दिया क्या हुआ है 11वां पद और 16वां पद। 11 टर्म दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है 38, 38। 16th टर्म 16वां पद आपको दिया हुआ है 73, 73। तो इसको हम हल करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास, माना पहला पद हमने क्या ले लिया a, फर्स्ट टर्म हमने मान ली a, सारवंतर कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया d। हमें A31 A31 निकालना है। हमें A11 A11 दिया हुआ है और A16 दिया हुआ है हमारे पास। तो A11 का मान A11 क्या होता है हमारे पास A प्लस 11, एक कम 10D। तो A प्लस 10D हमारे पास क्या हो गया 38, A प्लस 10D हमारे पास हो गया 38। A16 हमें क्या दिया हुआ है 73, 73। तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो A प्लस 15D हमारे पास हो गया 73। तो हमारे पास दो समीकरण, दो इक्वेशन बन गई। इनको हल करते हैं। दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर दो, माइनस कर दो। लेफ्ट साइड में से
लेफ्ट में से लेफ्ट घटा दो, a प्लस 15d में से a प्लस 10d घटा दिया, 73 में से 38 घटा दिया, 73 में से 38 माइनस कर दिया हमने, तो a से a कट गया, 15 माइनस 10d क्या होता है हमारे पास 5d, और इधर से क्या रह गया 35, 5 को इससे डिवाइड कर दो, 5d इक्वल टू क्या आ गया 35, तो d की वैल्यू क्या आ गई 35/5, 7, 5d बराबर में 35, d का मान कितना आ गया 35/5, 35/5 कितना आ गया हमारे पास 7। अब d का मान जो आया 7 हमने कहाँ रखना है, d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, मैंने समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ पर d का मान रखिए। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 10d बराबर में 38, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 हो गया हमारे पास ये। d की वैल्यू क्या आ गई 7 यहाँ रख दी 7, 10 गुना में 7 आ गया, 70 आ गया यहाँ से, a प्लस 70 बराबर में हो गया 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, 70 को उधर ले गए, 70 को उधर ले गए, 38 माइनस 70 कितना होता है माइनस का 32, 38 में से 70 चला गया माइनस का 32, तो a का मान आ गया -32। हमें क्या निकालना था स्टेटमेंट में, a 31, a 31, 31st टर्म निकालनी थी, क्या होती है 31, अगर यहाँ 31 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 30, यहाँ 31 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 30, तो a की वैल्यू भी हमें पता है और d की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, तो a की वैल्यू और d की वैल्यू हमने दोनों पुट कर दी इसमें, a की वैल्यू -32, d की वैल्यू 7, -32 और 7, तो यहाँ से हमने इसको हल कर लिया, आंसर आ गया 178, तो 31वां पद हमारे पास क्या आ गया 178, a 31 कितना आ गया हमारे पास 178, तो ये आपका था 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस इसको मैंने थोड़ा सॉल्व किया है, आप आगे पूरा सॉल्व करेंगे। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद तो 50 पद है तो अंतिम पद 50वां ही होगा, वो आपको दिया हुआ है 106, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास, वैसे ही हमें तीसरा पद दिया हुआ है हमारे पास, तीसरा पद दिया हुआ है 12 और 50वां पद हमें क्या दिया हुआ है 106, हमें 29वां पद ज्ञात करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 50th term, तो 50th term हमारे पास है 106, थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास 12, तो ये 29 फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल 7th क्वेश्चन जैसा है, इसे आप खुद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः हमें कितने दिए हुए हैं 4 और -8, तो कौन सा पद शून्य होगा। हमें अगर तीसरा A3 4 दिया हुआ है, 9वां पद A9 हमें -8 दिया हुआ है, तो हमने ये बताना है कि कौन सा पद मतलब n का मान ज्ञात करना है शून्य होगा। इफ द थर्ड टर्म and 9th term of an AP is 4 and -8, then which term of this AP is 0। हमें A3 दिया हुआ है 4, A9 दिया हुआ है -8, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पर वो 0 टर्म बन रही है। तो कंसीडर किया, माना पहला पद A, सार्वंतर मान लिया D, हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है A3 हमें दिया हुआ है 4, 9वां पद A9 दिया हुआ है हमें -8, और हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य आएगा 0 आएगा, कौन सी टर्म 0 आएगी। तो वही हमने जैसे पिछले 7th क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में किया है, हमारे पास यहाँ पर क्या है A3 का मान कितना आएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A9 हमारे पास क्या आएगा A प्लस 8D बराबर में कितना आ जाएगा -8। ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया, दो में से इक्वेशन 2 में से हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या कर दी सब्ट्रैक्ट कर दी, घटा दी, समीकरण 2 में से समीकरण 1 बिल्कुल 7th क्वेश्चन जैसा ही है, A से A खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 8 -2 8 -2 कितना हो गया 6 6 -8 -4 बराबर हो गया -8 -4 विच इज -12, तो 6D बराबर में -12,
डी का मान कितना आ जाएगा -12/6। 6d इज इक्वल टू -12, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -12/6 विच इज -2। तो d का मान कितना आ गया -2। d का मान -2 आ गया हमारे पास। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख दो। हमने समीकरण 1 में रख दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो हमने a का मान, a की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -2, हमने इसमें पुट कर दी। क्या हो जाएगा a -4, 2 मल्टीप्लाई -2 विच इज -4। तो a -4 इज इक्वल टू 4, a -4 बराबर में 4 को उधर ले गए, 4 को उधर ले गए हम, तो a बराबर में 8 आ जाएगा। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब हमें बताना है an बराबर में 0। an बराबर 0 बताने के लिए ले लिया an का मान रख दिया, वैल्यू रख दी a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 0। a प्लस n माइनस 1 गुना में d बराबर में 0। a का मान रख दिया हमने यहाँ से, d का मान रख दिया, 8 को उधर ले गए, 0 माइनस 8 माइनस 8 हो गया। -2 से डिवाइड हो जाएगा, -2 से भाग हो जाएगा, -8 बटा -2 कितना आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा। n-1 कितना आ गया 4, तो n कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 जमा 1 तो हो गया 5। तो पांचवा पद हमारा क्या हो जाएगा 0। हमें ये n का मान ज्ञात करना था। अब 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें ये बताना है 17th पद 10th जो पद है हमारे पास उससे 7 अधिक है, 7 अधिक है हमारे पास, ले लिया। तो हमें 17 टर्म 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। a 17 का मान रख दिया, a प्लस 16d, a 10 का मान रख दिया, a प्लस 9d, इसको इधर ले आए तो यहाँ से हल कर लिया। यहाँ से 7d 7d बराबर आ गया 7, d का मान क्या आ गया 7 बटा में 7, 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो सार अंतर हमारा कितना आ गया 1। अब 11 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एपी क्या दिया हुआ है हमारे पास 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले हमें एक एपी दी हुई है, उसका पहले हमें 54वां पद निकालना है और वो बताना है और कौन सा पद 132 से अधिक होगा। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म से कौन सी टर्म बड़ी होगी, कितना 1 एक्सीड कितना होगा 132। तो एपी की वैल्यू है हमारे पास 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो पहला पद क्या है ए, ले लिया हमने पहला पद। डी का मान क्या आएगा 15 माइनस 3 15 माइनस 3 12, 12 आ गया। पहले हमने क्या निकाला ए 54, ए 54 क्या है a प्लस 53 डी। तो a का मान कितना है 3, d का मान कितना है 12, वहां से हमने a 54 a 54 निकाल लिया 639 639। तो अब हमें गिवन क्या है, क्या स्टेटमेंट दी हुई है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। an हमें फाइंड आउट करनी है, nth टर्म वो टर्म फाइंड आउट करनी है जो 54th टर्म से 132 एक्सीड हो, मोर हो। तो 150 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। a 54 हमारे पास कितना है 639, a 54 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 639, 639 में 132 जोड़ दिया, 639 में हमने ऐड कर दिया 132 विच इज 771। तो a की वैल्यू भी हमें पता है, d की वैल्यू भी पता है। a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 12, 3 को उधर ले गए 768 आ गया, 768 आ गया। 12 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया 12 से, कितना आ गया 64, 64, 1 को उधर ले गए, 64 में 1 ऐड हो गया, 64 में 1 ऐड हो गया, कितना आ गया 65। तो n का मान कितना आ गया 65। तो हमारे पास 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। 65th टर्म इज
132 मोर देन 54th टर्म। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। घर पर रहें और सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।